मुझे मैं अभी अवगत हुआ हूँ कि एक्सपोज इंडिया का 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह आप सही समाचार अपने पब्लिक के बीच में रखेंगे और सक्रिय होकर आप हर प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करके आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मेरे आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना महामारी को लेकर चारों तरफ से सरकार और आम जनता इससे लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर हमलावर हो रही है और ये कह रही है कि सरकार के दावे हवा बहाई हैं। इसी को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता विजय त्रिपाठी ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से बातचीत की। कोरोना महामारी को लेकर जहां देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश समेत देश में भी सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर ट्विटर वार कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र भी काफी दिन से नहीं हुआ है, इसलिए तमाम ऐसे नेता हैं जो विधानसभा में जिनकी आवाज हमेशा बुलंद रहती थी, वो भी अब ट्विटर वार कर रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी, जिनसे कई दिनों के बाद आज सीधी बात हो रही है। उनसे ये जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं कि आखिरकार कोरोना को लेकर जो सरकार के दावे हैं, उन पर आपने हाल ही में पत्र भी लिखा था। क्या लगता है कि आप सरकार के जो ये काम काज हैं उनसे संतुष्ट लग रहा है विपक्ष? मैं तो यही चिट्ठी लिखा था कि मुख्यमंत्री जी को सचेत हो जाइए, आपके अधिकारी आपको सही बात की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ाइए, जांच नहीं हो रही है और गलत तथ्यों के आधार पर कोरोना को कम आंका जा रहा है आपके प्रदेश में। इसको उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मैंने जो 1 महीने से घोषणाएं हो रही अखबार में और चैनलों में, उसी को उन्होंने लिखा। अंत में लिखा कि निरर्थक आरोप लगाना ठीक नहीं अधिकारियों पर से जो रात दिन काम कर रहे हैं। ये सारे लिखा अपने काम उन्होंने, जबकि मेरे पास तो सारे प्रमाण है जो अभी आपको मैंने दिखा भी दिया। तो फिर एक मैंने चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री जी को, खंड विकास अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में था। कुछ हमको प्रतियोगी छात्रों ने बताया फोन करके कि ये लोकसभा आयोग का पद है और प्रतिनियुक्ति पर सरकार भरने जा रही है। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि ऐसा ना हो, उसमें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण भी नहीं मिलेगा और सामान्य जाति के लड़के भी वंचित रह जाएंगे। उसको लिखा गया कि ना ऐसा कोई बातें नहीं है। फिर मैंने दोबारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण का पत्र लगा कर मैंने भेजा है। माने अधिकारी उनको जो घेरे हुए हैं उनको सही तथ्यों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। जो 11 नोडल अधिकारियों का जो उन्होंने लिस्ट जारी की है प्रवासी मजदूरों के लिए, एक दिन पत्रकार लोगों ने हमसे कहा कि फोन मिल ही नहीं रहे किसी का। उनके सामने मैंने भी मिलाया, किसी का उठा ही नहीं, नाट नीचे बोलता, किसी की घटी गया नहीं उठा, दूसरे दिन मिला नहीं उठा। जिलों में जो रजिस्ट्रेशन प्रवासी मजदूरों के लिए नंबर दिए गए हैं वो भी नहीं उठ रहा है। तो ये केवल एक नाटकबाजी है अधिकारियों की कि ये हम मुख्यमंत्री के सामने हमारी ये बड़ाई हो कि इन लोगों ने कोरोना को बिल्कुल रोक लिया। और जोगी मॉडल बुरी हालत है। जोगी मॉडल की चर्चा कर रहे हैं लोग, लेकिन हालत है बुरी। अब देख लीजिए आगरा मेडिकल कॉलेज का क्या बुरी हालत है, मेरठ मेडिकल कॉलेज का पुराना, नया जो बना है उसका भी 100 सैया का बेड जो मथुरा में, उसकी हालत देख लीजिए। जो प्राइवेट जो कहीं कहीं लैब है वो पॉजिटिव देते हैं तो उनको हड़का करके उसको नेगेटिव बनाया जाता है। सरकारी जांच में कह दिया जाता है कि निगेटिव है, और फिर वो आदमी जब बीमार पड़ जाता है जोरदार तरीके से तो अपना गला बचाने के लिए फिर उसको पॉजिटिव किया जाता है। इस तरह की धांधली इस प्रदेश में चल रही है। मैंने सारा प्रमाण भी दिया। अभी बहराइच में एक निजी पैथोलॉजी ने जांच किया, लोग पॉजिटिव पाए गए, उसको डांटा गया, फटकारा गया और सरकारी लैब में उसको निगेटिव बता दिया गया। और जो लैब ने प्राइवेट लैबों ने जो पॉजिटिव बनाया था उसकी लाइसेंस निरस्त करनी करवाई चलने लगी। फिर वही आदमी जब काफी बीमार पड़ गए तो घबरा करके सरकारी लैब वालों ने फिर उसको पॉजिटिव घोषित किया। तो इस तरह की योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। वो ठीक है, ये तो सरकार जाने। महामारी बलिया में एक भी मरीज नहीं था, आज 9 या 10 हो गए। रोज संख्या बढ़ रही है हर जगह, धीरे 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 धीरे। तो किसी का सलाह इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।
न विपक्ष की कभी मीटिंग बुलाई गई, न विपक्ष से कभी कोई सलाह लिया गया, न उन्होंने अपने भी लोगों से नहीं सलाह ले रहे हैं। उनके तमाम विधायक पत्र लिख रहे हैं जनता की कठिनाइयां जो है, कह रहे कि मैंने सबको फ्री में अनाज बांट दिया, और दुकानदार कह रहे कि भाई फ्री में हमको मिलेगा नहीं तो फ्री में हम बांटेंगे कैसे। फिर कहा कि जिसके पास कार्ड नहीं है उसको भी हम अनाज दे रहे हैं, तो कहाँ से दे रहे हैं। यथार्थ सही है कि जिसके पास कार्ड नहीं है उसको आज भी नहीं मिल रहा। तो इस सरकार इस तरह से असत्य बोल रही है, और उसी का कारण है कि आज इस मई के महीने में, अप्रैल मई, प्रतिदिन आंधी, पानी, वर्षा, ओला, चक्रवात, भूकंप, ये सब आ रहे हैं। 18वीं सदी के अंत में एक किसी तरह की बीमारी आई थी जिसमें देश और दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत हुई, लेकिन उस जमाने में भी देवी देवताओं के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, बौद्ध मठ कोई बंद नहीं किया गया था। उसके बाद आप बुजुर्गों से पूछिएगा, प्लेग की बीमारी आई इसी हिंदुस्तान में, जो छुआछूत की बीमारी थी, लाखों लोग मरे इस हिंदुस्तान में। हमारे मामा के घर 4 लोग मरे 2 दिन में। तभी गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, देवी देवताओं के मंदिर बंद नहीं हुए। फिर उसके बाद चेचक का महामारी आई, वो भी छुआछूत का रोग है, तो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, देवी देवताओं के मंदिर बंद नहीं हुए। और आज जो राम राज की कल्पना करती है सरकार, सभी देवी देवताओं के मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारा बंद, गिरजाघर बंद, यज्ञ अनुष्ठान बंद, और शराब की दुकान खुली। यही नहीं, गुटखा, पान मसाला की भी दुकान खोल दिया, बनाने का ऑर्डर हो गया कि कारखाना तुम चालू करो। ये है रामराज की सरकार। तो लेकिन औद्योगिक इकाइयों को अगर नहीं चालू किया जाएगा तो जो देश में तमाम ऐसे जो मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश में अब आ रहे हैं, उन्हें कैसे काम देगी सरकार। सरकार दावा कर रही है कि हम अब उत्तर प्रदेश के ही श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में ही काम देंगे। क्या ये दावा भी हवाई लग रहा है आपको? तो क्या 20 बनाने के जो कारखाने हैं उस सब जगह 20 बनाने के कारखाने बनाने के लिए छूट दे दी जाएगी? शराब तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। आपने पान मसाला गुटखा बंद किया था ना कि शरीर के लिए हानिकारक है, कारखाना भी बंद किया था, अब हानिकारक नहीं है। अब लोगों के मानव के जीवन से खिलवाड़ नहीं करेगा। पैसा के लिए आप कुछ भी कर देंगे, पैसा आमदनी सरकार की बढ़ाने के लिए जहर बेचेंगे आप। और आदमी जो मानव है, किसी भी धर्म में विश्वास करने वाला आदमी, कोई भी आफत हो, विपत हो, रोगी हो, जब कहीं से उसको राहत नहीं मिलती है तो देवी देवताओं के मंदिर में माथा टेकता, मस्जिद में दुआ मांगता, गिरजाघर में गार्ड से प्रार्थना करता, गुरुद्वारे में माथा टेकता है, हे देवी देवता, हे गुरु, हे अल्लाह, हमारी कोई रक्षा करने वाली नहीं है, आप हमारी रक्षा करें। यज्ञ अनुष्ठान होता है, उसको उस दरवाजे को भी आपने बंद कर दिया, उस दरवाजे को भी आपने बंद कर दिया। और जहर का तो खोल रहे हैं, राम ताले में बंद है, शराब सड़क पर नाच रही। ये आमदनी बढ़ाने के लिए बात हो गई। आमदनी बढ़ाने के नाम पर कुछ भी हो जाएगा। ये जो पैदल लोग चल रहे हैं, घिसट रहे हैं, जिनके पैर में छाले पड़े हुए हैं, जो बच्चे कान पर लेकर के जा रहे हैं, अपना बक्सा लादे हुए हैं, कोई अटैची पर अपने लड़के को सुलाए हुआ है, कोई एक बैल लाद करके अपने तरफ लग खींच के जा रहा है, इनके लिए आप क्या कर रहे हो? ये सरकार संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील है, और गरीब, मध्यम वर्ग, मजदूर, श्रमिक और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के हितों को बिल्कुल इसने बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। किसान के फसल नष्ट हो गई, आंधी से, पानी से, ओला से, खरीफ की फसल, मुआवजा नहीं मिला। सरकार तो कह रही है कि हमने मुआवजा दे दिया, लेकिन विपक्ष इसमें सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार आरोप लगा रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसे विपक्ष मानने को तैयार नहीं। अच्छा, आपकी भी कर्मचारी हर जनपद में है, आप ही पता लगा लीजिए कि कितना लोगों को रबी की फसल का मुआवजा मिला है। मैं आपकी बात मान लूंगा। सरकार जो कह रही है वो चैनल में चल रहा है, अखबार में छप रहा है। विपक्ष जो कह रहा है वो बहुत तो छप नहीं रहा, छप रहा है तो मामूली, और चैनल में आप तो भेज देंगे। अब आपके संपादक और आपके मालिक के ऊपर है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन सरकार का तो सब कुछ चल रहा है। प्रैक्टिकल में बहुत कम चीजें हैं, हवाई में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कहा गया कि हम स्कूल मजदूरों को ले आएंगे,
आप ही लोगों ने चैनल में चलाया, मजदूरों ने टिकट दिखाया, बस वो में जाने वाले ने कहा कि हमसे दूना तीना भाड़ा लिया गया। फिर सरकार क्या कर रही हो? सरकार का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? जो भोजन कराया गया क्वारंटीन में जो किए गए थे मरीज, उनको प्रधानों के जिम्मे छोड़ दिया गया। और जब वो हाल हुआ दुर्व्यवस्था का, तो अब तो जो मजदूर आ रहे सीधे उनको घर भेज दिया जा रहा है। सरकार का पैसा खर्च कहाँ हुआ, सिवाय वो जो मजदूर को भेजने वाली बात कह रहे हैं। एक वो बात हो सकती है अगर गया होगा तो, उसके बाद क्या हुआ? कोई दावा है नहीं कि वो दवा सप्लाई कर रहे हैं। तो आपका कहना है सरकार हवा हवाई दावे पेश कर रही है, अधिकारियों के मोहपाश में बंधी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल हवा हवाई उसके दावे हैं। और से मान लें कि आज ही आया 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया प्रधानमंत्री ने। 15 लाख का पैकेज पहले भी दिया था चुनाव के पहले, हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। किसके खाते में गया? बिहार चुनाव से पहले कई हजार करोड़ का पैकेज दिया बिहार सरकार, बिहार के लिए, आज तक एक पैसा नहीं गया। ये क्या होगा? केवल कि नगद तो किसी के पास गया नहीं पैसा, ये प्रवासी मजदूरों के खाते में तो पैसा नहीं गया। जो पैदल भागे जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, अपना भाड़ा करके बस और ट्रकों से ठूसे जा रहे हैं, इनके तो पैसा नहीं कोई दिया। तो फिर दिया किसको? जो कह रहा है कि किसान को, रेहड़ी वालों को हम सस्ते दर पर लोन देंगे, तो क्या लोन वसूला नहीं जाएगा? और कौन देगा? कौन? कोऑपरेटिव बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पर उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक पहले ही से कर्जे से लदे हुए डूब रहे हैं, वो कहाँ से कर्ज देंगे? कर्ज देने की स्थिति में वही नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 6 महीना साल भर दौड़ाएगा, देगा नहीं देगा ये उसके ऊपर है। नहीं भी देता है। अभी एक हमारे जिले का लड़का एक प्लांट लगा रहा है, ये अमूल का घी, दही और बना के पैकेट बेचने के लिए बलिया में, बलिया के एक गांव, और 1.5 साल से 2 साल से दौड़ रहा है इलाहाबाद बैंक में, उसकी लोनिंग नहीं हुई। उसने मजबूर में होकर हमको फोन किया, एक दिन आया भी कि इस अधिकारी से कह दीजिए, तो अधिकारी ने उनका पैरवी वो मान ले। तो मैंने उस अधिकारी से बात की, किसको ये लोग मूर्ख बना रहे हैं? डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार तो लेकिन दावे कर रही है कि हमने मजदूरों के खाते में 1000 रुपए डायरेक्ट भेजे हैं, तो मैंने आपसे एक कहा, बड़ा अमाउंट। ये तो मैंने आपसे कहा शुरू में, कहा कि भेजे हैं, मिला है कि नहीं मिला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार कह रही कि हमने भेजा है। मैं मान लूँ ली कि भेजा है 1000 रुपया एक परिवार में। एक परिवार में अगर 4 लोग हों, 1000 रुपया कई दिन चलेगा? वो तो भीख से भी गया गुजरा हुआ ना। 1000 रुपया अगर एक मजदूर के परिवार में 4-5 परिवार हो तो 4 दिन का खर्च है। 4 दिन का खर्च है, जो बाजार की महंगाई है। और क्या है? और क्या है? इन्होंने तो कहा था कि हम कर्जा संपूर्ण माफ कर देंगे किसानों का। कितना माफ हुआ? आप लोगों ने भी चैनल पर दिखलाया, अखबारों में नहीं लिखा कि कहीं 200, कहीं 150, कहीं 2 रुपया, कहीं 3 रुपया। मैं तो कई अपने क्षेत्र के गांव में पूछा, मीटिंग बड़ी बड़ी करके, कि इसमें किसी का कर्जा माफ हुआ तो खड़ा होकर बता दो किसान। कोई नहीं खड़ा हुआ। विपक्ष सरकार से क्या चाहता है, क्या करना चाहिए सरकार को? विपक्ष की एक भूमिका होती है कि सरकार को राय दे और सरकार को समय समय पर सही बातें पहुंचाए कि जनता क्या चाहती। तो क्या चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं? सरकार किसी की राय लेना नहीं चाहती है, और न सरकार किसी की राय मानती है, इसलिए वो फेल हो रही है हर जगह। दिखावे की बात, केवल हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने की बात, उसकी चिंता न गरीब में है, न किसान में है, न मजदूर में है, न किसी भी वर्ग के ऊपर है। वो 24 घंटा इसी में सोच में है कि हमारा वोट बैंक कैसे बढ़े। आप जान रहे हैं कि इस महामारी में भी इनके लोग हिंदू मुसलमान चलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गली गली में घूम रहे हैं, मुसलमान की सब्जी मत खरीदना, वो थूक लगा के बेच रहे हैं। उसका कोई सामान मत खरीदना, वो थूक लगा के बेच रहे हैं। मैंने कौन वोट की राजनीति कर रहे हैं? कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, गरीबी बेबसी नहीं लड़ रहे हैं, किसान की और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनका जो अपना असली उद्देश्य है, ये केंद्र प्रखंड सत्ता काबिज करना, वो सारी योजना उनकी वही है। विपक्ष हमेशा उनको सलाह दे रहा है
कि आप किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिए। कहाँ कर रहे हैं? सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। इसका तो कोई पैकेज नहीं हुआ। और 68,000 करोड़ रुपया अभी बड़े बड़े लोगों को, पूंजीपतियों का बाटा खाता में कर्ज उनका डाल दिया गया और किसान लोन लेगा। ये कहाँ की नीति है? ये सरकार जो केंद्र की हो, प्रदेश की हो, केवल बड़े लोगों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। इसके खाते में गरीब, बेसहारा, मजदूर, श्रमिक, कर्मगार, मध्यम वर्ग कर्मचारी नहीं। अभी श्रमिकों के जो इसी निलंबित कर दिया, सारे जो अधिकार थे उसमें कौन श्रमिक थोड़े आएंगे? श्रमिक हैं, कर्मगार हैं, मध्यम श्रेणी के कर्मचारी हैं, उसमें आप भी हैं, क्योंकि आप भी प्राइवेट संस्था आपकी है, चाहे अखबार की हो चाहे चैनलों की हो। ये उद्योगपतियों को लाभ देने वाला है, आखि कर्मचारियों का। अब तो कर्मचारी जो है, श्रमिक जो है, कारखाने चलाने वाले लोग उद्योगपतियों के बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। जितना चाहे वैसा दे, 8 घंटा काम है 12 घंटा कराओ, ना करे तो आप जाओ। यही सरकार का काम है। एक आखिरी सवाल है कि सरकार के जो दावे हैं उनको देखते हुए अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री ने मांग की थी उस पर उन्होंने तंज कसा है और कहा कर्ज और आत्मनिर्भर ये दो अलग अलग बातें हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं। तो क्या लगता है कि सरकार के जो दावे हैं उन पर लगातार, एक बार भी आपने सत्र भी में बुलाने की मांग की थी अखिलेश जी ने, तो क्या ये सब दावे केवल दावे ही हैं? बार बार आपको कहा जा रहा है 23 करोड़ की आबादी है प्रदेश की, लगभग इतने जनता को एक साथ कैसे सुविधाएं दी जा सकती हैं, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो श्रमिक है, मजदूर है, उनके खाते में पैसा भेजो ना। किसान है जो बर्बाद हो गया है, उसके खाते में पैसा, उसके अब 1,000 भेज दोगे, 2,000 भेज दिया, हो गया कि भेज दिया। 2,000 कई दिन का है भैया? किसानों के लिए तुम खाद फ्री कर दो, बीज फ्री कर दो, सिंचाई फ्री कर दो, और जो एग्रीकल्चर में, किसानी में काम आने वाले हैं औजार, उनको फ्री में दो। देखो कितना अन्न उपजाते, वही तो अन्न देते हैं। अन्न तो हमको खाना है, चाहे खरबपति हो चाहे दमरीपति हो, खाना अन्न है सबको। तो अन्न देने वाला किसान बेहाल है। आज तक गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ, हजारों करोड़ बकाया है, और 8,500 आप माफ कर रहे हो लोगों का। ये कौन सी नीति है? हमारी सलाह है कि किसानों को नगद आर्थिक मदद दी जाए, और भुलवाया 1,000, 1,500, 2,000 नहीं, उनको सुदृढ़ किया जाए। श्रमिकों को, मजदूरों को, कामगारों को उनके जेब में पैसा भेज दिया जाए। लोन तो आप नहीं कहोगे तो भी वो बैंक से लोग लेते, पहले से ले आ रहे हैं। रिक्शा के लिए लोग लेते हैं, लोग छोटे छोटे व्यापार के लिए लोग लोन लेते हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोग लोन लेते हैं, और मशीनों खरीदने के लिए लोग लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोग लोन लेते हैं, ट्रक खरीदने के लिए लोग लोन लेते हैं। क्या भी कौन सी बड़ी बात आपने कर दी? ठीक, धन्यवाद। ये थे राम गोविंद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी दारे हवाई हैं और वो लगातार अधिकारियों के भ्रमजाल में फंसी हुई है, और जो हकीकत है जमीन पर वो देखने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हालांकि विपक्ष इसमें लगातार उंगली उठा रहा है और राजनीति के सहारे बार बार ये सरकार को चेताने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में हालात बेहतर नहीं हैं और मजदूरों के लिए समस्याएं ज्यादा गंभीर हैं पूरे प्रदेश में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.